सभी को सुप्रभात। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ बीपीएससी टीआरई 3 में सफल होने के लिए। आप सभी के लिए एक मेरे तरफ से नौकरी तक परिवार की तरफ से जितने भी साथी 1 टू 5 और छठी से 8वीं में सफल हुए, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आप बहुत अच्छा काम किए। आपने उन सपनों को पूरा किया जिस सपना को आपने देखा था। बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुझे उम्मीद है आप खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे और कितने लोग सुबह-सुबह उठ के नहा-सुना के माँ-बाबूजी को प्रणाम करके और मंदिर अवश्य गए होंगे मिठाई या चढ़ावा लेके। ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके खुशी का ठिकाना क्या होगा ये आप जानते हैं और इस फीलिंग को मैं एहसास कर सकता हूँ। इसीलिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। दूसरी तरफ हमारे प्यारे साथी जिनका भी किसी कारणवश 1-2 नंबर से नहीं हुआ, वो अपने आप को टूटा हुआ ना समझे। अपने आप को टूटा हुआ ना समझे। अपने आप को टूटा हुआ ना समझे। किसी भी कारण से अगर 1-2 नंबर से नहीं हुआ, आपके बोर्ड पे क्या लिखा है इसको आप पढ़िए पहले। बिल्कुल पढ़िए, भागिए नहीं, बिल्कुल पढ़िए। ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। मैंने क्या लिखा है, पापा की मेहनत को एक नहीं पहचान देनी है, ये सभी के मन में है। जिनको भी सफलता मिली, उनके भी मन में था और आपके मन में भी था और है और रहेगा, जब तक आप सफल नहीं होते हैं। उनके लिए आप बने रहें, आपको हम मोटिवेट ही कर सकते हैं। बस मोटिवेशन आपको संघर्ष की लड़ाई में एक संघर्ष करने के लिए मेहनत कराता है। अब देखिए क्या लिखा है, पापा की मेहनत को एक नहीं पहचान देनी है, कैसे हार जाऊँ मुश्किलों से, मुश्किलें अभी आपके जीवन में फिलहाल एग्ज़ाम होता है। अभी तो माँ के हाथों में अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है, माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। क्या खूबसूरत लाइन है। इस लाइन का 2 ही मतलब होता है कि जो जननी है आपके माँ और बाबूजी, सभी का सपना होता है कि जिस पिता और माता ने मुझे पाला-पोसा, पढ़ाया, उस उनको भी खुशी देना और खुशी आप पैसों से नहीं दे सकते हैं। खुशी होता है कि मैंने भी जीवन में कुछ किया, मैंने संघर्ष किया, मैंने कुछ पाया। और जब आपकी पहली पेमेंट आती है, तो वो सभी की इच्छाएँ होती है कि पहला पेमेंट अपनी माँ को दे। माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी-प्यारी माँ, माँ, माँ। मैंने भी अपने जीवन में पहला कमाई अपनी माँ को दिया था, अपनी माँ को दिया था। तो सभी का ये इच्छा होता है जो बीपीएससी पास हुए होंगे, वो सोचेंगे क्या? शिक्षक बनेंगे और पक्का वो अपना पहला कमाई या अपनी दीदी को देंगे या अपने पिता को या माँ-बाबूजी को देंगे और कितना खुशी का पल होता है। बाद में पैसा दे, नहीं दे, वो बाद की बातें हैं। भाई के बँटवारा में ऐसा हो जाता है, एक भाई दे रहा है, दूसरा भाई बोलता है हम भी नहीं देंगे, देखा-देखी। तो ये होता है। ये लाइन उनके लिए है जिनका 1-2 नंबर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 छूट गया है। देखिए सभी जगह आपको कट ऑफ दिखाया जा रहा है। मैं कट ऑफ पे बात नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं बात करना चाहूँगा कि कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। मेरे दोस्त लाइन कट गया है, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, लाइटिंग कम होगा। लेकिन आपको आज मोटिवेशन, आज आपको मन करता होगा कि लाइन बंद करके आप सो गए होंगे और कंबल कंबल ठंड का मौसम है, तो कंबल ओढ़ के आप रोते होंगे कि क्या कारण रह गया कि मेरी सफलता नहीं हुई। देखिए, ये आपके लिए लाइन मैं ऐसा लिख के इसलिए लाया हूँ, क्योंकि शायद आप मोटिवेट हो जाएँ। सफल व्यक्ति का तो सभी गुणगान करता है, लेकिन जो किसी कारणवश असफल लग जाता है, आप के बाद भी जानते हैं, लेकिन उसी को हटाना है। को हटाना है और आपके जीवन में शब्द लाना है सफल और आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ होगी। तो बिल्कुल नहीं टूटना। देखिए अपनी हार से जो इंसान सीखता है, वही ज़िंदगी में हर बाजी को जीतता है और बाजी आप क्या है जानते हैं। बाजी का मतलब इतना ही हम समझते हैं कि आपकी सफल ज़िंदगी। और मैं एक बात और बता दूँ, सफलता का ये मतलब नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सफल हो जाए, तो वो बहुत पढ़ा होगा, उससे पढ़ने में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं होगा, ये भ्रम है। मैं जानता हूँ जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो भी मेहनत किए हैं, 100% मेहनत उन्होंने दिया है। लेकिन कभी-कभी किस्मत भी होता है कि आप
नहीं दे पाते हैं। कभी-कभी किस्मत भी होता है कि आप 1-2 नंबर से नीचे रह जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भगवान या देवता चाहता है कि आपको उससे बड़ी सफलता मिले। और ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल कंबल कंबल से निकलिए आप। आप जिस कंबल में सोए होंगे, जिस कंबल में आप रोते होंगे, उस कंबल से आप उठिए। उस कंबल से आप उठिए। उठ खड़ा होइए और ये सोचिए कि अभी आपके सामने ज़िंदगी है और बीपीएससी तैयारी खूब आने वाला है। अभी आपके पास ये समय है, बिल्कुल है। तैयारी 4 में अच्छी वैकेंसी आएगी। आपको इस पे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है ना? बिल्कुल नहीं टूटने का, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप पढ़िए इस लाइन को, आप प्लीज़ आपके माँ-बाबूजी की कसम है, आप कंबल में मत रोना। चूँकि मुझे पता है एक स्टूडेंट लाइफ़ क्या होता है। मैं भी रोता था, मैं भी बहुत असफल हुआ हूँ, मैं भी बहुत ताना खाया हूँ। जो बच्चा माँ-बाबूजी का 20-30 लाख लगा दिया हो पढ़ाई में, वो क्या होता है? और आपने भी पढ़ा होगा बीए, एमएससी, एमए भी क्या-क्या किए होंगे। बिल्कुल नहीं। और संघर्ष को दोगुना नहीं, दोगुना और तिगुना करना ये आप जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए, सब कुछ आपको पता है, सिलेबस तक पता लग गया आपको। जिनकी सफलताएँ टीआरई 1 में नहीं हुई, उनकी सफलता टीआरई 2 में लिखी गई और जिनकी टीआरई 1, टीआरई 2 में भी नहीं हुआ, उनकी सफलता टीआरई 3 में हुआ, क्योंकि उनको पता हो गया, उनको तो याद हो गया होगा सिलेबस। सिलेबस के साथ प्रैक्टिस सेट बना डाले होंगे। तो कोई बात नहीं है। देखिए आप लाइन, आपने मेहनत कर ईमानदारी से इस खूबसूरत मुकाम को पाया है। आपकी सफलता और आपकी जीत ने बहुत लोगों का हौसला बढ़ाया है। दिल से बधाई और शुभकामनाएँ। उन सभी के लिए जिनके घर में आपके अगल-बगल हुए, उन सभी को चूँकि सभी नौकरी तक के परिवार हैं। लेकिन आप इस परिवार में आपको जिनका नहीं हुआ, उनको टूटने भी तो नहीं देंगे। मेरा काम है शिक्षक बनाना, नौकरी तक का मुहिम है कि जीवन में नौकरी दिलवाना, लेकिन पढ़ना आपको है, मेहनत हम करवाएँगे अपनी आवाज़ों से, अपने बुलंद इरादों से और आपकी सोच जहाँ जाती है, वहाँ तक पहुँचाने में हम आपका सहयोग कर सकते हैं। और जो जिनका नहीं हुआ उनके लिए देखिए, अपनी हार से जो इंसान सीखता है वही ज़िंदगी में हर बाजी जीतता है। ढेर सारी बधाइयाँ। मैंने इसको कोड किया है, मैंने इसको लिखा है। देखिए, ये अंतिम लाइन आप सभी के लिए। इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और मुँह हाथ धोइए, जाइए ब्रश कीजिए, नहाइए, मंदिर जाइए, बैठिए और पापा-मम्मी हो या कोई कुछ बोले, बिल्कुल जवाब नहीं देना। जवाब उस समय देना जब आपकी सफलता इसी कलम से लिखी जाएगी, पुनः लिखी जाएगी और लिखी जाएगी, 100% लिखा जाएगा। कहते हैं साँप और नेवला की लड़ाई होती है ना, इसी प्रकार यहाँ देखिए साहब, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है, कोशिश ही होता है और कोशिश ही होता है। कहें तो सफलता का दुश्मन ही होता है कोशिश। सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा और आप मेहनत करते भी हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन मेहनत को अब दोगुना नहीं, तिगुना नहीं, 5 गुना ज़रूरत पड़े तो 5 गुना बढ़ा डालिए। सिलेबस खत्म कीजिए, सिलेबस को अच्छे से कॉपी में लिखिए, बढ़िया से लिखिए। देखिए, अब तो लाइन भी आ गया। ये होती है मेहनत। मैं चाहता तो अभी वीडियो कट कर देता, बीच में लाइन कट गया, क्या हो गया? कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी सर, अरे आप मेहनत को देखिए, आप भी मेहनत कीजिए। बोलने वाले तो मुझे भी बोल के निकल लेते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दिखावा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ये पसंद है कि मैं अपने माँ-बाबूजी को कितना खुश रखता हूँ, साथ में हमारा परिवार और इतना ही नहीं हमारी धर्मपत्नी, बच्चे। तो आपके भी सपने हैं कि हमारे घर में माँ-बाबूजी खुश रहें और खुश रखने के लिए आपको बस पैर दबाने से नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ माँ-बाबूजी का पैर दबाइए, आशीर्वाद लीजिए। लेकिन एक पहलू होता है पैसा, मनी। आज मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ या टीचिंग करता हूँ, तो समाज में नाम भी कमाने के लिए और ड्यू टू पैसा। पैसा नहीं रहेगा तो कोई मुझे नहीं पूछेगा। तो इसी प्रकार आपको भी समाज में नाम प्रतिष्ठा स्थापित के साथ-साथ धन चाहिए तभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। इतनी योग्यता है कि कोई न कोई कोचिंग भी पढ़ाता होगा। उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा के साथ-साथ इज़्ज़त भी चाहिए। कोई लड़की वाला बेटा को हाथ नहीं देता है और कुछ बोलता है हमें तो शिक्षक दुल्हा ही चाहिए। तो आपको अभी मन में शिक्षक बनने की आशाएँ होंगी और बिल्कुल कोशिश को बढ़ा देना होगा। 200 नहीं 300% एलन मस्क की तरह आपको 300% अब मेहनत करना होगा और इसी से आपकी कहानी सफलता की लिखी जाएगी और सफलता की कहानी आपकी लिखी जा चुकी है। बस आप 1 से 2 सीढ़ी पीछे हो जाते हैं या पीछे हो गए होंगे। तो सफलता का दुश्मन कौन है? कोशिश।
मेहनत, उसी मेहनत को बढ़ा देना है और आपके सफलता में तो अब तो कोई परेशानी ही नहीं है। अब तो सब कुछ पता लग गया होगा, सिलेबस कैसे पढ़ना, आपने क्या कमी किया ये भी पता लग गया होगा। अभी समय है, 1 2-3 महीना समय है, बीपीएससी तैयारी 4 अभी आने में 2 महीना तो समय है, 2-3 महीना। पढ़ डालिए, कंबल से निकलिए आप पहले, नहाइए, पूजा कीजिए, सूर्य को उपासना कीजिए, आप जिस भी मज़हब को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं। लेकिन उठिए, उठिए, बिल्कुल उठिए, खाना खाइए, चावल, दाल, भात, सब्जी, साथ में चोखा खाइए और उठ खड़ा होइए। जवाब नहीं देने का, जवाब नहीं देने का, बिल्कुल नहीं देने का। हाँ, कुछ ज़्यादा बोल जाए तो उसको पीट देने का। होता है ना गाँव में उचक्का कुछ पीन मारने वाला, तो गुस्सा में आप लोग पीट देते होंगे, बिल्कुल पीटिएगा, दबा के पीटिएगा उसको, जब ज़्यादा बोलने लगे तो। लेकिन आप में काबिलियत है, था और है नहीं, रहेगा और सफल भी आप ही होंगे। इसी लाइन के साथ मैं खत्म करता हूँ और बाद बाकी आगे आप पढ़ते गए। कैसा लगा वीडियो ये देखिएगा, एक पोज़ मेरे साथ आप ले लीजिए और उठ खड़ा होइए। एक पोज़ मेरे साथ आप लीजिए। इस पोज़ के साथ आप फ़ोटो क्लिक कीजिए और वादा कीजिए कि बीपीएससी तैयारी 4 में सफल होंगे। एक फ़ोटो आप क्लिक कीजिए। दिखाई देगा? ठीक है? और जो सफल हो गए, वो सभी कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा हो गया, मुझे खुशी होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगा। और जिला भी लिखिएगा, किस-किस जिला से हुआ है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम।